हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स का बिजनेस लॉ का लेसन नंबर 6 जो यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेसन है। फिर इसके बाद देन हम एलएलबी पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 6 से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, यानी ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो हमने पढ़ा था ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो था उसके रिलेटेड ही आएगा जो भी आएगा। ठीक है, इसकी सारे टॉपिक इससे रिलेटेड है। और इसके बाद हमारा होने वाला है एलएलपी। इसके बाद हम करने वाले हैं एलएलपी 3 से 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एलएलपी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वो आपकी जो बिजनेस लॉ ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा 2-3। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं इसके कि आप क्या क्या एग्जाम में आ सकते हो, क्या क्या पिछले साल आए हुए हैं। ठीक है, और मैंने जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर में बताया था कि इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आए ही थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को उसकी ऑनरशिप दे देते हो, यानी उसको मालिकाना हक। मान लो आपने कोई गुड्स भेजी, ठीक है, आपने उसे बोल दिया कि भाई अब ये आज से ये तेरी और आज से इसकी जो मैं ऑनरशिप हो तुझे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यानी उसे डिलीवर कर दिया। तो क्या उसे ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसे ही हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी थिंग की, किसी भी गुड्स की किसी पर्सन को ऑनरशिप देना। ठीक है, उसको उसका मालिकाना हक दे देना कि भाई आज से इस गुड्स का मालिक तू है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। जो प्रॉपर्टी को पास करना होता है वो क्या होता है, इम्प्लाइड होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का, नॉट अ फिजिकल पोसेशन ऑफ गुड्स। ये कोई फिजिकल पोसेशन नहीं होती कि भाई फिजिकली दे देते हैं, नहीं, वो फिजिकल नहीं होता, वो खाली वो दे देते हैं जब वो डिलीवर कर देते हैं ना गुड्स को। ठीक है, अगर मान लो गुड्स को डिलीवर कर दिए तो क्या कर दिया उसने, आपने जो प्रॉपर्टी थी उसे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, किसी और को उसकी ऑनरशिप दे दी। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू हिज एजेंट, जहाँ पे प्रिंसिपल एक अपने एजेंट को एक गुड्स भेजता है। ही मेयरली ट्रांसफर द फिजिकल पोसेशन, उसने फिजिकल पोसेशन भेजा, नॉट टू ऑनरशिप गुड्स। उसने ऑनरशिप नहीं भेजी, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा इसमें हक है, ठीक है, या तुम इसे यूज़ कर सकते हो। उसने सिर्फ फिजिकल पोसेशन भेजी। प्रिंसिपल इज द ऑनर ऑफ गुड्स बट इट्स हैविंग पोसेशन ऑफ गुड्स। ये ऑनर है बट इसके पास पोसेशन नहीं है गुड्स की। ठीक है, एजेंट के पास क्या है, पोसेशन है बट वो ऑनर नहीं है, यानी एजेंट के पास आया है वो गुड्स तो एजेंट उसे यूज़ कर सकता है, बट उसका जो ऑनर है वो एजेंट नहीं है। वो कौन है, प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस, यानी क्या क्या इसके महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, अब इसके क्या क्या है, पहला, हु शैल बियर द रिस्क, यानी कौन इससे रिस्क बियर करेगा। अगर इसमें कोई रिस्क आया तो उसको कौन लेगा। इट इज़ द ऑनर हु हैज़ टू बियर रिस्क, नॉट द पर्सन हु मेयरली पोसेसन। देखो, जो इस गुड्स से जो भी रिस्क होगा वो कौन बियर करेगा, वो जो गुड्स का ऑनर होगा वो बियर करेगा, ना कि जिसको पोसेशन ट्रांसफ़र किया गया हो। जैसे इस केस में है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर है और एक और पर्सन है, ठीक है, एजेंट है। अब मान लो प्रिंसिपल डेटर ने एजेंट को कोई गुड्स भेजा, वो क्या होगा, रास्ते में डिफेक्टिव हो गया, उसमें कोई भी दिक्कत आ गई, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसके जो रिस्क होगा उसके लिए लायबल एजेंट नहीं होगा, उसको वो ऑनर नहीं है, वो उसके पास सिर्फ ऑनरशिप है। ठीक है, यानी पोसेशन है उसके पास ओनली पोसेशन है गुड्स का, उसके पास राइट नहीं है, वो ऑनर नहीं है। तो इसका जो रिस्क होगा वो कौन लेगा, प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि ये ऑनर है तो इसलिए ये ही क्या कर देगा, ये गुड्स जो डिफेक्टिव हुए ना उसको रिस्क बियर करेगा, जो भी उससे रिस्क होगा वो यही बियर करेगा। हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट में कौन कौन केस कर सकता है। इट इज़ द ऑनर, ये सिर्फ ऑनर कर सकता है, वो पर्सन नहीं कर सकता जिसके पास पोसेशन होता है। ठीक है, सब कुछ ऑनर ही कर सकता है, ऑनर ही रिस्क बियर करेगा, ऑनर ही थर्ड पर्सन के खिलाफ केस कर सकता है अगर उसने कोई भी चोरी वगैरह कर ली उसकी गुड्स की। वेयर द सेलर कैन स्यू, कहा जो सेलर है वो किस पे स्यू कर सकता है अगर आपने उसको पूरे पैसे नहीं दिए। द सेलर कैन स्यू ओनली प्राइस ओनली ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू द बायर, जिसको भी उसने ऑनरशिप डायरेक्ट दी है, चाहे वो एजेंट क्यों ना हो। अगर एजेंट को उसने डायरेक्ट दिए ना, अगर मान लो उसने किसी और पर्सन को नहीं दिया, ठीक है, जिसको देना था, लेकिन दूसरे पर्सन को दे दिया, तो उसकी जो
प्राइस होगा ना वो उसी से लेगा जिसको वो ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको वो बायर बनाएगा, जिसको ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी, उसी से प्राइस ले सकते हैं। रूल्स होती है कुछ, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने सेलर टू बायर, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डेट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आपने देखा था ऑब्जेक्ट में कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। द गुड्स टू द बायर, बायर को गुड्स ट्रांसफर कर देना सेलर से, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ऑनरशिप ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोसेशन। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब अलग होता है, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन का अलग होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप उस पर्सन को वो गुड्स ही दे रहे हो, जो वो गुड्स है वो आप किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और जो ट्रांसफर ऑफ पोसेशन का मतलब है आप वो गुड्स तो भेज रहे हो लेकिन उसके साथ साथ उसे राइट भी दे रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर राइट नहीं दिया जाता और पोसेशन के अंदर राइट दिया जाता है। पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स। आपको देखो मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, असर्टेन गुड्स कौन से होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स जो स्पेसिफाई होते हैं कि आपको यही गुड्स चाहिए, ठीक है। असर्टेन गुड्स वो गुड्स जिसमें आपको पता तो ये गुड्स चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत सारी है, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल है, बहुत सारे उसकी कंपनियाँ है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है, तो आप उसमें कन्फ्यूज होते हैं। असर्टेन गुड्स कहते हैं। वेयर दिस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड, द ट्रांसफर द बायर सेम सच टाइम, ठीक है। कुछ टाइम में बायर को क्या सेलर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। पार्टीज कॉन्टेंटेड टू ट्रांसफर द पार्टी एज टाइम विच प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास, ठीक है। आपको सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 आपको फॉलो करना होता है जब आप किसी पर्सन को, जब कोई सेलर किसी बायर को गुड्स ट्रांसफर करता है। अभी कुछ केसेस है इसके, क्या क्या देख लो। व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेज, यानी बस वो सब कुछ हो गया, अब खाली उसे डिलीवर करना बाकी रह गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेयर देयर इज अ अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल स्पेसिफाइड डिलीवरी स्टेट इन गुड पासेस बायर और द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इंटरमीडिएट वेदर द, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि जो अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्या है, सेल में कोई भी अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि भाई मुझे ये अब तक चाहिए या मुझे आज ही आज चाहिए, ठीक है। तो वो क्या, जो सेलर वो क्या करेगा, जैसे आप उसे पेमेंट कर दोगे ना, प्राइस दे दोगे, तो वैसे ही वो आपको क्या है, डिलीवर करवा देगा। अगर आप उसको प्राइस नहीं दोगे, उसका पैसा नहीं दोगे, तो वो उसे पोस्टपोन भी कर सकता है। अगर आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, अगर आपने कंडीशन लगा रखी है तो आपको वो टाइम से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स बाइज टीवी फॉर 25,000 वीक्स क्रेडिट एंड आस्क सेलर टू सेंड इट टू हिज हाउस, द सेलर एग्री टू डू, द टीवी इमीडिएटली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। देखो एक्स ने क्या है, 25,000 की टीवी खरीदी, ठीक है, किसी भी पर्सन से, मान लो वाई है, ठीक है, वाई से क्रेडिट में खरीदी, तो और सेलर ने कहा, सेलर से एक्स ने कहा कि भाई तुम मेरे घर पे ही भेज देना, ठीक है। तो अब सेलर क्या एग्री हो गया, सेलर ने क्या है उसी टाइम उसको क्या कर दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, यानी उसे डिलीवर कर दी। यानी वो सिर्फ डिलीवरेबल स्टेज पे था, सब कुछ पैक वगैरह था, तो खाली उसे डिलीवर करना बाकी था, उसने डिलीवर कर दिया। व्हेन गुड्स आर नॉट डिलीवरेबल स्टेज, यानी जहाँ पे गुड्स अभी तैयार ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफाइड द सेलर बाउंड टू समथिंग टू पुट दैम डिलीवरेबल स्टेज, यानी उसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कि वो उसको डिलीवरेबल स्टेज पे ले जाता है कि उसका गुड्स जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर हो सके बायर को। व्हेन गुड्स आर सेंड अप्रूवल ऑफ द सेल्स और रिटर्न बेसिस, अगर मान लो आपने, ठीक है, व्हेन ही गिव्स अप्रूवल, अगर मान लो कोई अप्रूवल या एक्सेप्ट दे देता है, ठीक है, एडॉप्ट करने का कि भाई आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, यूज एग्जाम्पल यूजेस ऑफ गुड्स, ठीक है, तो इसे क्या है, हम क्या कहेंगे, अप्रूवल। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ही वो क्या कर सकते, ट्रांसफर कर सकता है। इफ ही डज नॉट गिव, अगर उसको अप्रूवल ना मिले तो वो विदाउट नोटिस उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स डिलीवर अ हॉर्स टू बाई एट अ टर्म सेल रिटर्न विद इन 8 days। देखो एक्स ने क्या अपना घोड़ा वाई को बेचा और उसने एक टर्म बोली कि सेल और रिटर्न, यानी आप 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, एक हफ्ता, एक दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हो। द हॉर्स डेड ऑन, ठीक है, 3rd day विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ वाई, यानी वाई की किसी, वाई ने कुछ नहीं किया लेकिन जो घोड़ा था वो 3rd day को ही मर गया,
खरीदने के थर्ड डे को मर गया। एक्स वॉज बी अ लॉस, क्या? क्योंकि उसने एक लाइन बोली कि सेल और रिटर्न विद इन 8 days, या वो बेच सकता है या वापस, ने कहा था 8 दिन के अंदर अंदर आप इसे रिटर्न कर सकते हो, और वो 8 दिन के अंदर अंदर मर गया, 3 दिन में मर गया, तो इसका जो लॉस होगा वो कौन लेगा? एक्स बियर करेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड्स, देयर आर गुड्स आर एग्री टू अपॉन पॉइंट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बट स्पेशल आइडेंटिफाई नहीं है। जो भी आइडेंटिफाई नहीं होता वो ट्रांसफर तो करना चाहता है, बेचना तो चाहता है, बस वो आइडेंटिफाई नहीं कि वो क्या बेचना चाहता है। ए एग्री टू सेल बी, ए बी को सेल करने के लिए एग्री हो गया 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, 100 लीटर्स में से। अब ये नहीं पता कि ए को कौन सा वाला चाहिए, क्योंकि 100 लीटर है, अब वो 10 लीटर तो देगा लेकिन कौन सा वाला मस्टर्ड ऑयल देगा, तो ये क्या अनसर्टेन गुड्स कहलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर बायर डैट कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म द ड्यूटीज। देखो सेलर की ड्यूटी क्या होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। इट मीन्स जो भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बायर के साथ, उसने बोला कि भाई मैं डिलीवर करवा दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है, वो गुड्स को बेचे और उसको डिलीवर जल्द से जल्द करवा दे, ये सेलर की ड्यूटी होती है, परफॉर्मेंस होता है। और बायर की क्या ड्यूटी होती है कि वो एक्सेप्ट करे जो गुड्स सेलर उसको भेज रहा है, उसको उसका जो पैसा है वो पे कर दे। अब डिलीवरी की बात करते हैं। सेक्शन 33 से लेकर 39 तक कहता है डिलीवरी। डिलीवरी इज अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। यह वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किया जाता है। ये एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक हो सकता है। एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी टेक प्लेस वेयर, इट मीन्स जो भी आपके डिलीवरी है ना वो एक तरह से वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है, ठीक है, वॉलेंट्रीली ट्रांसफर कर देता है अपने उसके पोजीशन को। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन होता है, ये नहीं कि वो अपने आप को ही भेज रहा है, ठीक है। और ये 3 तरह के होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो मोड्स ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं। 3 तरह से हो सकता है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब जब आप फिजिकल ट्रांसफर कर देते हो किसी गुड्स को। सिंबॉलिक मतलब होता है बायर हैज कंट्रोल ओवर गुड्स बट नो डिलीवर इज मेड। बायर के पास पूरा कंट्रोल तो है गुड्स का, वो यूज तो कर सकता है बट उसे क्या है, ट्रांसफर नहीं किया गया, उसे डिलीवर नहीं किया गया। कंस्ट्रक्टिव ओनली एक्नॉलेजमेंट, यानी ये सिर्फ बिहाफ ऑफ बायर के ही होता है। एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड, यानी आप जब खुद जाके बायर को डिलीवर कर देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बाय अ कार फ्रॉम अ कार सेल्समैन, डिलीवर बाय सेल्समैन इन योर हैंड। आपने क्या, एक सेल्समैन था, उससे कार खरीदी, अब उसने क्या आपके हाथों में ही ट्रांसफर कर दिया, यानी आपके हाथों में उसको उसकी चाबी दे दी, आपके घर आके आपको डिलीवरी दे दी या वहीं दे दी, आपके हाथों में दे के उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म कर दिया। अब सिंबॉलिक की बात करते हैं। सिंबॉलिक इज मीट इंडिकेट्स इन गिविंग अ सिग्नल, ये क्या सिंबल देता है सिर्फ, ठीक है, मतलब वो मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन। ये मानेंगे नहीं कि आपको पोजीशन दे दिया है, ठीक है, ये सिर्फ आपको सिंबल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरिंग द की ऑफ वेयर हाउस गुड्स आर स्टोर्ड। देखो आपको कोई भी पर्सन राम है, ठीक है, राम श्याम को अपने जो वेयर हाउस है ना, जो गोडाउन है उसका की चाबी दे देता है, क्योंकि वहाँ रखे हैं कुछ गुड्स। बिल ऑफ लेडिंग विच एंटाइटल टू होल्डर रिसीव द गुड्स, यानी जो भी उसे रिसीव करने हैं ना वो गुड्स उसके गोडाउन में रखे और उसने क्या कर दिया, गोडाउन की उसे चाबी दे दी, तो ये सांकेतिक होता है, यानी सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन द ट्रांसफर इज इफेक्टिव विदाउट अ चेंज, यानी किसी भी विदाउट चेंज के और विदाउट कस्टडी के आप गुड्स को जब ट्रांसफर कर देते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू पिक अ पार्सल ऑन द बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे कोई भी पार्सल पिकअप कर लिया है एंड एग्री टू होल्ड इट, आपने एग्री कर लिया कि आप उसे होल्ड कर दोगे, उसे वापस उसे अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दोगे, तो ये क्या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी कस्टडी ले लेते हो, ठीक है, और लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हो। रूल्स होता है कुछ डिलीवरी के रिगार्डिंग। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्कर्ड कंडीशन, यानी जो डिलीवरी है वो पेमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 10 बैग्स ऑफ शुगर 15,000, यानी ए ने क्या है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए क्या है बी को 10 बैग शुगर के यानी चीनी के बेचेगा 15,000 में। ए नीड नॉट डिलीवर गुड अनलेस बी इज रेडी विलिंग टू पे, उसने कहा ए ने कि भाई जब तक बी मुझे पैसा नहीं देगा तब तक मैं उसे डिलीवरी नहीं दूंगा, ठीक है। बी नीड टू नॉट टू पे
अनलेस द, ठीक है, ए इज रेडी। अब देखो, जब तक बी नहीं चाहता कि मैं उसे पहले पे करूं, लेकिन जब तक वो डिलीवर नहीं करेगा तब तक बी उसे पेमेंट नहीं करेगा। पार्ट डिलीवरी, पार्ट मतलब होता है कुछ टुकड़ों में, यानी पार्ट वाइट पार्ट, वो थोड़े थोड़े करके उसको डिलीवर करने लगता है। वैन द डिलीवरी पार्ट ऑफ गुड्स मेड विद द इंटरमेशन डिलीवरी, इसे हम इंटरमेशन डिलीवरी भी कहते हैं। होल गुड्स इज डीम्ड टू पास बायर एज सुन एज पोर्टफोलियो इज डिलीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल टू बाय एंटायर क्रॉप ऑफ वेट क्रॉप ग्रोइंग इन हिज फील्ड। एक्स ने क्या है, वाई, एक्स ने वाई को अपने जो भी क्रॉप थी, यानी घास, फसल, ठीक है, अपने जो भी खेत की फसल वगैरह थी, वेट की, यानी गेहूं की फसल, वो ट्रांसफ़र करनी थी, ठीक है। वाई आस्क हो गया, तो एक्स ने परमिशन ले लिया कि वो कट और रिमूव करेगा पार्ट, यानी थोड़े कुछ पार्ट काट के, ठीक है, रिमूव करके फिर उसको देगा, ठीक है, अच्छे से उसको देगा वाई को। तो वाई ने क्या, इसको एक्सेप्ट कर लिया। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, जब बायर अप्लाई करता है डिलीवरी के लिए, लेकिन सेलर डिलीवरी नहीं कर पाता है। टाइम फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए बायर कोई भी टाइम दे देता है कि भाई मुझे इस टाइम तक चाहिए। एक्सपेंसेस क्या क्या उसमें खर्चा आता है, कितना, ठीक है, कितना उसको एक्सपेंस लगता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कहाँ ले जाना है, कितने दूर ले जाना है, कौन सी जगह पे ले जाना है। इन दिस केस ऑफ सेल द गुड्स आर डिलीवरेबल एट प्लेस, जो भी उसको टाइम ऑफ सेल पे, यानी सेल करने के टाइम पे प्लेस दिया गया था उस पर उसको पहचाना होता है। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर वो अपने जो है चेंज कर सकता है। फ्यूचर गुड्स के अंदर वो कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो मैन्युफैक्चर हो रही है, इसलिए वो अपने जो एड्रेस वगैरह उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। डिलीवरी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकती है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर क्या होता है? देखो, अनपेड का मतलब होता है जो पैसा पे ना करे, जो पे ना करे, जो पैसा ना दे, उसे हम अनपेड सेलर कहेंगे। उसके राइट्स पढ़ते हैं। अनपेड सेलर सेक्शन 45 कहता है, व्हेन बायर डज नॉट पे द प्राइस ऑफ गुड्स, जब बायर जो गुड्स का प्राइस है वो पे नहीं करता, द सेलर इज डीम टू अनपेड, जो सेलर है उस बायर को क्या मान लेगा कि वो अनपेड है। क्यों? क्योंकि उसने उसका पैसा नहीं दिया। द सेलर ऑफ गुड इज टू बी पेड सेलर विद इन मीनिंग, मतलब किसके मीनिंग होगा? व्हेन द होल प्राइस हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, जहाँ पे उसका पूरा प्राइस, जो भी प्राइस था, मान लो 20,000 का आपने कोई भी फ्रिज खरीदा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर खरीदा, और आपने उसके 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनपेड सेलर। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा पैसा दिया है, या उसने बिल्कुल ना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनपेड सेलर कहेंगे। या आप कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको पेमेंट की कंडीशन में क्या करते हो? इशू कर देते हो, तो उसे भी हम क्या कर देंगे? अनपेड सेलर। अब इसके क्या क्या राइट होते हैं? दो तरह से राइट हो सकते हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। राइट ऑफ पोसेशन, राइट ऑफ स्टॉपेज और राइट टू रीसेल, ठीक है, ये तो हो गया गुड्स के अगेंस्ट में। अब दूसरे बायर के अगेंस्ट में होता है सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर डैमेज और सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो तो फिर पढ़ते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। पहला राइट ऑफ पोसेशन। पोसेशन का मतलब आपको मैंने बता दिया, एक तरह से ऑनरशिप होता है, ठीक है। जब वो फेल हो जाता पे करने के लिए, तो ठीक है, डिसाइडेड टाइम पे, तो जो सेलर होता है उसके पास राइट होता है कि वो जो गुड्स की पोसेशन वो अपने पास रख ले, और वो रिफ्यूज़ कर देता है डिलीवर करने के लिए जब उसको पैसा ना मिले। उसके टाइम पे जो भी उसने टाइम फिक्स किया था उस पर अगर पैसा नहीं मिला, तो वो गुड्स को अपने वापस उस पर अपना पोसेशन रख सकता है। व्हेन राइट ऑफ पोसेशन एक्सरसाइज। कब कब एक्सरसाइज होता है? जब आपने कोई भी गुड्स सोल कैश बेसिस पे बेची हो, ठीक है, और उसकी पेमेंट क्या अनपेड होगी, या क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो भी क्या होगी? वो एक्सपायर हो चुकी है। टर्मिनेशन यानी उसको ख़त्म करना। बाय डिलीवरिंग ऑफ गुड्स, यानी आप जब बायर को गुड्स डिलीवर कर दोगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या ख़त्म हो जाएगा। बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स कुरियर, आप किसी कुरियर कंपनी के थ्रू भी गुड्स डिलीवर करते हो। बाय वीवर, व्हेन बायर हैज़ ऑब्टेन, जहाँ पे जो बायर उसे लॉफुली ऑब्टेन हो जाती है उसकी पोसेशन। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, यानी अगर ट्रांजिट में आपका जो गुड्स जा रहा है, ठीक है, आपने डिलीवरी करने के दे दिया, लेकिन आपको ये पता है कि वो पैसा नहीं देगा, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस गुड्स को वापस मंगवा सकते हो। कंडीशन फॉर स्टॉपेज, क्या क्या कंडीशन है? पहला, वो अनपेड होना चाहिए, या तो पूरी तरह होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पे कर देना चाहिए। वैन द इंसॉल्वेंट होना चाहिए, वो गुड्स मस्ट बी कोर्ट ऑफ ट्रांजिट, यानी कोर्ट ऑफ ट्रांजिट में होने चाहिए, ताकि उसकी जो पोजीशन है वो आप वापस ले सकते हो। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है इसका?
आप या तो डिलीवर कर दो या आप उसको अपने पास रख लो वापस। आपके पास ये राइट है कि आप उसे रीसेल कर सकते हो, यानी उसको दोबारा बेच सकते हो। क्या क्या कंडीशन आपको रिक्वायर है रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हेन गुड्स आर पेरिसेबल नेचर द अनपेड सेलर कैन रीसेल देम इमीडिएटली विदाउट नोटिस। अगर ये पेरिसेबल है, ठीक है, यानी इसको हम नाप सकते हैं अच्छे से, मेजरेबल होता है, ठीक है, तो आप इसको क्या है इमीडिएटली विदाउट नोटिस, विदाउट वायर को नोटिस दिए आप इसको बेच सकते हो। बट द इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम्स आप इसको क्या है विदाउट बायर को नोटिस दिए आप इसको बेच नहीं सकते। वेयर अनपेड सेलर गिव्स अ नोटिस, ठीक है, जहाँ पे अनपेड सेलर जो है बायर को नोटिस दे रहा है कि भाई तू जल्दी पे कर दे, अदरवाइज मैं तुझ पे केस कर दूंगा या तेरा गुड्स को वापस सेल कर दूंगा रीसेल। अगर जहाँ पे मेंशन करता है कि वो रिजर्व है उसके लिए गुड्स, या वो इंसॉल्वेंट बन जाता है या वो फेल हो जाता है पे करने के गुड्स, तो इस केस में क्या कर सकते हो आप रीसेल कर सकते हो इन गुड्स को। अब राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर सूट फॉर प्राइस, यानी जो सेलर है वो बायर के खिलाफ क्या कर सकता है केस कर सकता है कि उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उससे मेरा पैसा दिलवाओ, या जो भी उस पर इंटरेस्ट डैमेजेस है, ठीक है, उसके लिए भी वो क्या है क्लेम ले सकता है। अब बात करते हैं सेल बाय नॉन ओनर, जो ऑनर नहीं है उस गुड्स का फिर भी वो बेचता है, तो क्या क्या हो सकता है, किस किस केस में बेच सकता है। प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सॉरी इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देयर आर सर्टेन कंडीशन, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है विच नॉन ओनर कैन सेल गुड्स बिलोंगिंग टू हर। फॉर एग्जाम्पल according to section 57 the unpaid seller of goods has the right to sell and even property in them, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो बायर है वो पैसा नहीं देता सेलर को तो वो क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, दोबारा उसे बेच सकता है। प्रोविजन ऑफ एनी लॉ अदर बिलोंगिंग टाइम इंडिया, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो इंडिया से बिलोंग करता हो इस एक्ट के अंदर वो भी इसको क्या है परचेजर माना जाएगा। द रियल ऑनर में बी ओमिशन, यानी वो भूल गया या उसने मना कर दिया कि भाई अब मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कर लिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं LLP शुरू, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो चलेगी होगी, वीडियो चलेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।